Hello बच्चों, let's read this question. The question says answer the following. How many electron pairs are shared in N2 molecule? बच्चों इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें बताना है कि कितने जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर करे जा रहे हैं N2 मॉलिक्यूल के अंदर, कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करते हैं। दैट इज उसके अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, बेसिकली हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के बारे में और समझते हैं इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को। की कंसेप्ट क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज द की कंसेप्ट। बेसिकली अगर बात करी जाए बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, या तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, और नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम। इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन टू एटम। दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर कर रहे हैं, यही क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर होता है। यही क्या होता है बच्चों? यही हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसके अंदर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर मीन्स या तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल सकते हो या बोल सकते हो और नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन एटम्स। बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर शेयर कर रहे हैं, यही होता है बॉन्ड ऑर्डर। और इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर बात करी जाए इसके फॉर्मूले की, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला? एन बी माइनस एन ए अपॉन टू। यहाँ पर एन बी क्या होता है बच्चों? एन बी की अगर बात करी जाए तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और Na क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। कि Na क्या होता है बच्चों? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर करना है क्या है? बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं N2 मॉलिक्यूल के अंदर। यही तो पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर शेयर्ड इन N2 मॉलिक्यूल। तो बच्चों अगर हम N2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसकी कन्फिग्रेशन भी पता होनी चाहिए। और इसकी कन्फिग्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से लिखते हैं। ये नाइट्रोजन है फर्स्ट, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, और इनके पास इसका ये 1s ऑर्बिटल है बच्चों। ये वाले नाइट्रोजन का 1s है और ये इस वाले नाइट्रोजन का 1s है। तो ये कंबाइन करते हैं बच्चों और क्या फॉर्म करते हैं? सिग्मा 1s। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। और इसी तरह ये कंबाइन करने पर एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को भी फॉर्म करते हैं, सिग्मा स्टार 1s, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अगेन इसका जो 2s ऑर्बिटल होगा नाइट्रोजन का, इसका एक और दूसरे नाइट्रोजन का ये 2s ऑर्बिटल है। ये एनर्जी के ऑर्डर में हमने इनको अरेंज करा है। एनर्जी इस तरीके से ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है। तो ये कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? सिग्मा 2s को फॉर्म करते हैं। ये एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और स्टार वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। और ये एक सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा? 2p x 2p y 2p z ऑर्बिटल्स भी होंगे। तीन ऑर्बिटल्स होते हैं ना बच्चों। एक होता है 2px, एक होता है बच्चों 2py, और एक है 2pz। ये फर्स्ट नाइट्रोजन एटम है। ये दूसरे नाइट्रोजन एटम के पास भी क्या होगा? 2px होगा, 2py होगा और 2pz होगा। तो ये भी कंबाइन करते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। नीचे होता है फॉर्म क्या बच्चों? सिग्मा 2pz। सिग्मा 2pz फॉर्म हुआ है। और दो होते हैं बच्चों, एक होता है पाई 2p x और दूसरा होता है बच्चों पाई 2p y। इस तरीके से ये तीन बॉन्डिंग ऑर्बिटल फॉर्म हो जाते हैं। तीन ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फॉर्म होते हैं बच्चों। दो तो होते हैं बच्चों हमारे पास पाई स्टार 2p x और पाई स्टार 2p y। और एक होता है बच्चों सिग्मा स्टार 2pz। कौन होता है बच्चों? सिग्मा स्टार 2pz। अब इसके अंदर हमें समझना है किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। बच्चों नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो है टू, तो ये 1s2 2s2 2p3 इसकी कन्फिग्रेशन होती है। इस तरीके से हमने इसके इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। सिमिलरली इसके अंदर भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, 1s2 2s2 2p3। टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन के मिला के। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इस तरीके से हमने 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अगर आप देखोगे बच्चों इसके पास बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला जो था बच्चों ये बॉन्डिंग है। ये सिग्मा 2s भी बॉन्डिंग होता है बच्चों। और ये वाले ऑर्बिटल्स भी बॉन्डिंग है। तो यहाँ Nb की वैल्यू कितनी आ गई है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल बॉन्डिंग के अंदर, 10। और Na की वैल्यू कितनी आएगी? एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों? स्टार वाले ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4।
Na की वैल्यू आ गई 4। तो अगर आप इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर, तो फॉर्मूला क्या था, एन पी माइनस एन ए अपॉन टू दैट इज 10 माइनस 4 अपॉन टू, वैल्यू आएगी 6 अपॉन टू दैट इज 3। 3 का मतलब क्या है कि इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या किया है, शेयर किया है। इसलिए हम जब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, इनके बीच में हम 3 बॉन्ड्स को दिखाते हैं, ये फर्स्ट बॉन्ड, ये सेकंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड। इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है, शेयर किया है। 3 electron pairs are shared in N2 molecule. This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.